आमिर जंगल के किनारे खड़ा होकर अपने कुत्ते चाको को ढूंढ रहा था। चाको सुबह से ही गायब था और आमिर को यकीन था कि वह उसी जंगल में चला गया होगा। जंगल में पेड़ ऊंचे और घने थे और उनकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई प्रतीत होती थीं। आमिर ने गहरी सांस ली और जंगल में प्रवेश किया। जंगल के अंदर आमिर ने पेड़ों की जड़ों को नीली रोशनी से चमकते देखा। हवा में जुगनू तैर रहे थे और जमीन पर रंग बिरंगे मशरूम उग रहे थे। आमिर को यह दृश्य अद्भुत लगा, लेकिन वह चाको के बारे में चिंतित था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। आमिर, आमिर। आवाज दूर से आ रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आवाज की ओर बढ़ते हुए आमिर एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा, जिसके तने में एक दरवाजा बना हुआ था। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से सुनहरी रोशनी चमक रही थी। आमिर ने सोचा, शायद चाकू अंदर है। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। दरवाजे के अंदर आमिर ने एक ऐसी दुनिया देखी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। द्वीप हवा में तैर रहे थे और झरने ऊपर की ओर बह रहे थे। हर जगह अजीब जीव दिखाई दे रहे थे, जो पौधों और जानवरों का मिश्रण लग रहे थे। आमिर ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गया। एक बड़ा उल्लू, चमकती आंखों वाला, तैरती चट्टान पर बैठा था। उल्लू ने आमिर की ओर देखा और कहा, आमिर, तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? आमिर ने जवाब दिया, मैं अपने कुत्ते चिको को ढूंढ रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ है? उल्लू ने सिर हिलाया और कहा, चीकू को खोजने के लिए आपको 3 परीक्षण पास करने होंगे। क्या आप तैयार हैं? आमिर ने पहली परीक्षा शुरू की। उसे एक अंधेरी गुफा में प्रवेश करना था, जहां डरावनी परछाइयां घूम रही थीं। आमिर ने एक चमकती हुई छड़ी उठाई और गुफा में प्रवेश किया। परछाइयां उसके करीब आईं, लेकिन आमिर ने प्रतिरोध करते हुए कहा, मुझे डराना बेकार है। मैं अपने दोस्त को ढूंढने आया हूं। छाया पीछे हट गई और आमिर अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। दूसरे टेस्ट में आमिर को आग का दरिया पार करना पड़ा। पत्थर की सीढ़ियां बहुत छोटी थीं और आग की लपटें ऊंची उठ रही थीं। आमिर ने अपना ध्यान केंद्रित किया और एक कदम आगे बढ़ाया। वह नदी के दूसरे किनारे पहुंच गया। तीसरा परीक्षण घनी झाड़ियों से बनी भूल भुलैया थी। आमिर ने देखा कि रास्ते को हरे से भरे हुए थे और अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। उसने अपना दिल मजबूत किया और भूल भुलैया में प्रवेश किया। कुछ देर बाद वह उस सेंटर पर पहुंचा जहां चीकू उसका इन चाको को गले लगा लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, जादुई दुनिया फीकी पड़ने लगी और जंगल अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया। आमिर और चाको गांव लौट आए और आमिर को एहसास हुआ कि उसे न केवल उसका दोस्त मिल गया है, बल्कि उसका साहस भी मिल गया है। आमिर और चाको घर लौट आए। आमिर ने जंगल की ओर देखा और मुस्कुराया। वह जानता था कि यह जंगल हमेशा उसके दिल में एक रहस्य बना रहेगा।